Hello students. So UPSC 2022 जूलॉजी पेपर 1 में एक सवाल आया था। राइट शॉर्ट नोट ऑन कंडीशन लर्निंग इन एनिमल्स। ये 10 नंबर का सवाल था। ये आपके यूजी और पीजी सीबीसीएस सिस्टम के जूलॉजी के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। सो कंडीशन लर्निंग एक तरह का एक्वायर्ड एसोसिएटिव लर्निंग है, जिसमें क्या होता है कि जो जानवर हैं वो अपने और इन्वायरमेंट के बीच एक तरह का संबंध स्थापित करते हैं। मान लीजिए किसी चरवाहे के पास कई सारे गाय भैंस बकरी है। वो उसे डेली चराने जाता है और शाम को फिर वापस आता है। शाम को जब वापस आता है तो गाय भैंस बकरी जो है वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। अब उसके पास क्या उपाय है? या तो वो उन्हें छड़ी से मारे या फिर उन्हें घास खिलाना शुरू करे। जो तेज़ से चल रहा है उसे घास खिलाने लगे ताकि वो और तेज़ी से चलने लगता है। तो इस तरह की से धीरे धीरे जानवर कंडीशन हो जाते हैं। कंडीशन इन सेंस में कि छड़ी देखते ही जानवर जो है डर जाते हैं और जल्दी चलने लगते हैं, और घास देखते ही जानवर दूर से ही घास को देख के दौड़े दौड़े चले आते हैं खुश होकर कि अब उन्हें खाने को मिलेगा। तो ये है कंडीशन लर्निंग, जिसमें कि जानवर ने सराउंडिंग के इन्वायरमेंटल क्यूज से ये सीखा कि उसे या तो रिवार्ड मिल सकता है या पनिशमेंट मिल सकता है। कंडीशन लर्निंग दो तरह के होते हैं। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें इवान पैवलोव का किया गया फेमस डॉग बेल एक्सपेरिमेंट आ जाता है, और दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित किया था। पैवलोव ने ये देखा कि जब भी कुत्ते को खाना दिखाया जाता है, खाना देखते ही वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। एक बार पैवलोव ने घंटी बजाया, फिर खाना दिया, कुत्ता सेलिब्रेट किया, खाया। फिर कई बार पैवलोव ने यही किया, घंटी बजाते थे और थोड़ी देर में खाना ला के देते थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ ट्रायल्स के बाद पैवलोव ने सिर्फ घंटी बजाया और देखे कि कुत्ता दौड़ा चला आया, सेलिब्रेट करने लगा। तो ये एक तरह का क्लासिकल कंडीशनिंग है, जिसमें जानवर जो है वो पैसिव है और उसका रिस्पॉन्स बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सलाइवेशन के रूप में प्रकट होता है, और वो बेसिकली लर्न करता है एसोसिएट करना। वो यहाँ पे लर्न कर रहा है रिंगिंग ऑफ बेल से खाने को एसोसिएट करना। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि अगर हर बार बेल बजाइए और खाना नहीं दीजिए तो 3-4 ट्रायल के बाद ही कुत्ता सीख जाएगा कि नहीं, अब बेल बजाने से खाना नहीं मिलता है। यानी कि ये कंडीशन लर्निंग जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाता है अगर। क्लासिकल कंडीशनिंग तब एक्सटिंक्ट हो जाता है जब कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में बेल का जो रिंगिंग है, घंटी बजाना, वो एक कंडीशनल स्टिमुलस है। वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट नहीं करे। मतलब आपने बेल तो बजाया पर खाना नहीं दिया, तो कोई रिस्पॉन्स फिर फाइनली जनरेट नहीं होगा। अब आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसमें जानवर एक्टिव पार्टिसिपेंट है और उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो एक वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। इस केस में क्या होता है कि जानवर अपने एक्शन को कोरिलेट कर लेता है रिएक्शन यानी कि रिवार्ड या फिर पनिशमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने चूहे को पिंजरे में डाला था और पिंजरे में लीवर था। उस लीवर के दबाने से एक ढक्कन खुलता था और वो ढक्कन से खाना अंदर आता था। तो चूहा ये सीख गया कि जब जब वो लीवर दबाएगा तब तब खाना उसे मिलेगा। तो यहाँ पर चूहा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वो अपना एक एक्शन कर रहा है और उस एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन है बायोलॉजिकल रिवार्ड के रूप में। इस तरह के कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशन लर्निंग की कुछ खूबियां हैं या कुछ उसके पॉइंट्स हैं। पहला है एक्वायर्ड होता है, मतलब जन्म के बाद सीख कर समझता है। एक्सटिंक्ट हो सकता है, मतलब कि अगर
स्टिमुलस जो बायोलॉजिकली रिलेवेंट स्टिमुलस और बायोलॉजिकली इररिलेवेंट स्टिमुलस के बीच अगर एसोसिएशन टूट जाए तो फिर जानवर भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। जनरलाइज्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है तो आप कल को मधुमक्खी जैसे दिखने वाले लगभग हर कीड़े से डरने लगेंगे, हर उड़ने वाले कीड़े से भी डर सकते हैं। तो ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट भी है और इस केस में आप डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि आप बेल बजा रहे हैं तो खाना देते हैं, आप अगर ड्रम बजा रहे हैं तो कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, आप अगर कुछ और बस ढोलक बजा रहे हैं तो कुत्ते को पनिशमेंट मिलता है। और इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि अलग अलग क्यूज के अलग अलग उसका एक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।